बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ टेलर सीरीज़। आज हम इसमें दो और एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल 6 और एग्ज़ाम्पल 7। पहले एग्ज़ाम्पल से आप कुछ ज़रूरी बातें जो हैं ये नोट कर ले। Note 1. For the truth of Taylor's theorem, it is not necessary that f of z be analytic on the boundary of the circle C. That is, f of z should be analytic inside the boundary. Suppose आपके पास ये एक सर्कल है। इस सर्कल की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स है, ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन जो है इस पे एनालिटिक हो, मगर ये ज़रूरी है कि इसके इनसाइड यानी सर्कल के इनसाइड जो है फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक। ये ज़रूरी है कि इसके इनसाइड, इसके अंदर फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो। बाउंड्री पे अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पे टेलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, टेलर सीरीज हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नोट है, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सर्कल सी, देन इट इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज ऑफ एफ ऑफ जेड। हमारे पास यहाँ पे ये जो सर्कल है सी, चूँकि इसके इनसाइड तमाम पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक है, तो यहाँ पे टेलर थ्योरम जो है या टेलर सीरीज ही एप्लीकेबल है। तो जहाँ पे हमारे पास टेलर सीरीज एप्लीकेबल हो उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे सी इज़ अ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। अब चलते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल 6 है। इससे पहले 5 एग्ज़ाम्पल हमने पहले वीडियो में पढ़े थे। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल 6 शुरू करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 3 जेड माइनस 4 एट द पॉइंट अबाउट अ पॉइंट जेड इक्वल टू 2। फाइंड आल्सो द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी हैं। एक है टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है 4 टर्म्स तक, और दूसरी बात इसमें है कि हमने फाइंड करना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो सोल्यूशन में है, सोल्यूशन में गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 3 जेड माइनस 4। अब आपने पहले ये देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन है। तो सिंपल, आपको जब आप नीचे फैक्टर्स लेते हैं वन इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपके पास अनडिफाइंड वैल्यू आ जाते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर। जिन जिन पॉइंट पे हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइन हो उन्हें हम सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पे z इक्वल टू 3 अगर आप 3 पुट करते हैं तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड। z इक्वल टू 4 अगर आप पुट करते हैं तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। सो द फंक्शन दिस वन इज अनडिफाइंड एट 2 पॉइंट z इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 4। सो वी टेक अ रीजन विद द सेंटर z इक्वल टू 2 which does not contain z equal to 3 and z equal to 4, as at these 2 points the function is not analytic। आप यहाँ पे पहले ये जो शेप है ज़रा ये रीजन आप स्टडी करें तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे है। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पे गिवन फंक्शन हमारे पास जो है ये अनडिफाइन है। अनडिफाइन आप कह सकते हैं कि ये एनालिटिक नहीं है इन 2 पॉइंट्स पे। अब इसके अंदर जो है हमारे पास एक पॉइंट और भी है जहाँ पे हमने लेना है z इक्वल टू 2 पे, अबाउट z इक्वल टू 2 हमने लेना है। तो अगर हम ये तमाम सर्कल लेते हैं जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्रा की हैं
तो इन तमाम सर्कल के इन साइड हमारे पास 4 पॉइंट और 3 पॉइंट भी आता है जो कि इन साइड है, और इन साइड पॉइंट्स पे अगर हमारे पास ये अनडिफाइन हो तो हम टेलर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शेडेड रीजन है सी, जिसका सेंटर हमारे पास 2 है और रेडियस 1 है। इनके इन साइड हमारे पास 3 और 4 जो है लाई नहीं करता। हमने नोट में पढ़ा था कि अगर बाउंड्री के ऊपर हो तो उसका टेंशन हमने नहीं लेना कि इसके ऊपर वाला पॉइंट जो है ये अनएनालिटिक हो सकता है, मगर इन साइड तमाम पॉइंट्स पे हमारे पास फंक्शन जो है ये एनालिटिक हो। अब यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास रेडियस 1 और सेंटर 2, इस पे जो सर्कल बनता है ये शेडेड रीजन पे, इस पे हमारे पास ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक फंक्शन है। तो ये हमारे पास जो है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। इसके इनसाइड हमारे पास जो है टेलर सीरीज पे जो अप्लाई होगा तो वो सीरीज हमारे पास कन्वर्जन रीजन में आएगा। हेंस द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज z-2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 1। 2 जो है ये सेंटर है, आपको पता है, और 1 इसका रेडियस है। दैट इज अ सर्कल विद सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर जो है सेंटर जो है ये z इक्वल टू 2 और इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1। inside this circle C टेलर सीरीज इज एप्लीकेबल। तो फर्स्ट आपने फाइंड किया कि कहाँ पे हमारे पास टेलर सीरीज जो है ये एप्लीकेबल है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जेड के लिए टेलर सीरीज को अप टू 4 टर्म्स। तो पहले जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि z+1 डिवाइड बाई z-3 z-4। तो आपने पहले यहाँ पे लेना है पार्शियल फ्रैक्शन a बाई z-3 प्लस b बाई z-4। 3 z-3 z-4 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे रह जाएगा z+1 इक्वल टू a, z-4 a के साथ z-3 b के साथ मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन में आप पुट करें पहले a के नीचे z-3 इक्वल टू 0 दैट इज z इक्वल टू 3। तो आपके पास a की वैल्यू -4, फिर दोबारा आप पुट करें b की नीचे वैल्यू z-4 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। आपके पास b की वैल्यू यहाँ पे 5। जब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो बनता है a की जगह पे वैल्यू -4, b की जगह पे वैल्यू 5, तो आपके पास आता है -4 बाई z-3 प्लस 5 डिवाइड बाई z-4। अब आगे जो प्रोसेस है वो इस तरह होगा कि एफ ऑफ जेड अब इक्वल है -4 बाई z-3 प्लस 5 बाई z-4 एट z इक्वल टू 2 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कुछ सब्सटीट्यूशन लेंगे, वो इस तरह होगा कि z-2 इक्वल टू 0, z-2 की जगह पे आप t को रिप्लेस करें। लास्ट में हम t की जगह पे फिर z-2 को रिप्लेस करेंगे। z इज इक्वल टू t प्लस 2। ये वैल्यू लेके आप यहाँ पे z और z की जगह पे रिप्लेस करें। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 वैल्यू नहीं है बल्कि 2 पे हमने फाइंड करना है, इसलिए ये रिप्लेसमेंट जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। तो z के जगह पे आप रिप्लेस करें t प्लस 2। यहाँ पे आपने t प्लस 2 को रिप्लेस किया, यहाँ पे आपने t प्लस 2 को रिप्लेस किया। अब इन दोनों को सिंपल करें, +2 -3 से -1, -4 और +2 से -2। सो -4 डिवाइड बाई यहाँ पे आप माइनस को कॉमन आउट करें 1 माइनस t प्लस 5 डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस को कॉमन आउट करें 2 माइनस t, माइनस माइनस के साथ कैंसिल 4 बाई 1 माइनस t, यहाँ पे -5 बाई t 1 माइनस t बाई 2। आपने इसे जो है हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसके फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन के लिए जो प्रोसेस है वो इस तरह है, पहले आप यहाँ पे स्टडी करें
कि 4 बाई 1 माइनस टी पावर 1 माइनस पाई बाई 2 1 माइनस टी बाई 2 पावर माइनस 1। जब ये +1 और -1 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर हमारे पास आएगा 4 1 माइनस टी पावर -1 माइनस पाई बाई 2 1 माइनस टी बाई 2 पावर -1। तो अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास है 1 + z पावर -1 1 माइनस z पावर -1। यहाँ पे आएगा अल्टरनेटिंग सीरीज़ 1 - z + z² - z³ प्लस अप टू सो 1, और यहाँ पे आएगा 1 + z + z² + z³ अप टू सो 1। तो हमारे पास जो है वो है f ऑफ z इक्वल टू 4 1 माइनस टी पावर -1 माइनस 5 बाई 2 1 माइनस टी बाई 2 पावर -1। पहले आप यहाँ पे ये जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ इसको अप्लाई करें और z के जगह पे रिप्लेस करें t को, तो आपके पास आएगा 1 यहाँ पे 1 माइनस टी पावर -1, तो 1 + z + z², तो आपके पास आएगा जब t को रिप्लेस करते हैं 1 + t + t² + t³ प्लस अप टू सो 1 -5 बाई 2, और फिर दोबारा आप यहाँ पे t की जगह z के जगह पे रिप्लेस करें t बाई 2 को, तो यहाँ पे आएगा 1 + t बाई 2 + t बाई 2² एंड अप टू सो 1। अब इसे सिंपल करें, इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे -5 बाई 2 को मल्टीप्लाई करें। अब नंबर को नंबर के साथ t पावर 1 को t पावर 1 के साथ सिंपल करें, t² को t², t³ को t³ के साथ सिंपल करें। तो जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो हमारे पास 3 बाई 2 प्लस 11 बाई 4t प्लस 27 बाई 8t² प्लस 59 बाई 16t³ 1 2 3 4 टर्म्स तक ये हमारे पास जो है बन गया। z+1 डिवाइड बाई z-3 z-4, इसके लिए ये टेलर सीरीज़ हुआ। ये हमारा दूसरा आंसर आया। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है फाइंड द फर्स्ट 3 terms of the Taylor series expansion of the complex variable of the function f of z equal to 1 by z² plus 4 about z is equal to minus iota. Find the region of convergence. उसी जो पहले हमने क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पल 6, ये असल में एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 7 में भी हमारे पास जो है एग्जाम्पल 7 में हमारे पास यहाँ पे है एग्जाम्पल 7 में हमें जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई z² प्लस 4, और अबाउट जो है ये z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सो फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पहले हमने फाइंड करना है, फिर उसके बाद अप टू 3 टर्म्स टेलर सीरीज़ को हमने अप्लाई करना है। सो देखते हैं। Given function is f of z is equal to 1 by z² plus 4, about z is equal to minus iota. First we find the region of convergence here. So the singular points where this function becomes undefined is z² plus 4 equal to 0. नीचे डिनोमिनेटर को जब आप 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। जिन पॉइंट्स पे ये अनडिफाइन आता है उसे हम कहते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनडिफाइंड के लिए सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ f ऑफ z, जब आप इसे सिंपल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यू z इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 2 आयोटा, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये दोनों पॉइंट्स जो है ये हमारे पास जो है ये सिंगुलर पॉइंट्स है, ये वो पॉइंट्स है जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सो ये दो वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास इनसाइड द सर्कल नहीं होने चाहिए। सो देखते हैं आगे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है यहाँ पे, हेंस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज, अब 0 2 यानी 2 आयोटा और 0 -2 यानी -2 आयोटा, ये दो पॉइंट्स हमारे पास जो है इस पे फंक्शन अनडिफाइंड है या नॉन एनालिटिक है।
अब इस सर्कल में आप देख सकते हैं कि माइनस आयोटा इसका सेंटर है, दैट इज़ 0 - 2 इसका सेंटर और इसका रेडियस 1 अप टू 0 और नीचे 0 - 2 तक। तो ये हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज z - z0 एब्सोल्यूट इक्वल टू r, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। z0 की जगह पे माइनस आयोटा और r की जगह पे 1, इसका रेडियस 1 और सेंटर इसका है माइनस आयोटा। सो z प्लस आयोटा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास हुआ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इफ ऑफ z इज इक्वल टू 1/z² + 4, तो पहले हम यहाँ पे लेंगे क्या चीज़, पार्शियल फ्रैक्शन हम लेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a और b की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू 1/-4 आयोटा और b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 1/4 आयोटा। a और b की वैल्यू लेके आप इस इक्वेशन में पुट करें तो पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन जब कंप्लीट हो जाए तो f ऑफ z इज इक्वल टू -1/4 आयोटा डिवाइड बाय z + 2 आयोटा प्लस 1/4 आयोटा डिवाइड बाय z - 2 आयोटा। दोनों में 1/4 आयोटा जो है ये कॉमन है, आपने इसे कॉमन आउट किया माइनस के साथ, तो 1/z + 2 आयोटा माइनस 1/z - 2 आयोटा। अब यहाँ से इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आयोटा आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो नीचे आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 की इक्वल, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस कैंसिल। सो आयोटा बाई 4 1/z + 2 आयोटा माइनस 1/z - 2 आयोटा। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम चलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ किस तरह हम अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम z की जगह पे रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि z इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि हमने अबाउट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा लेना है। तो माइनस आयोटा को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें z प्लस आयोटा, ये t की वैल्यू और z की वैल्यू t माइनस आयोटा आप इक्वेशन में रिप्लेस करें z के जगह पे। इन दोनों जगह पे हम t माइनस आयोटा को और इसके जगह पे t माइनस आयोटा को रिप्लेस करेंगे। तो जब +2 आयोटा माइनस आयोटा तो इससे आएगा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा -2 आयोटा इससे आएगा -3 आयोटा। अब आप इसे जो फॉर्मेट है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप इससे आयोटा यहाँ पे कॉमन आउट करें, यहाँ पे आप 3 आयोटा को कॉमन आउट करें, ठीक है। जब आप यहाँ से आयोटा, यहाँ से -3 आयोटा को कॉमन आउट करते हैं, अभी अब जब ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर हमारे पास -1 और -1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये इक्वेशन ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए अब एप्लीकेबल है। आप 1 आयोटा की जगह पे आयोटा पावर और आयोटा बाय आयोटा मल्टीप्लाई करें तो आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर। सो 1/आयोटा जो है 1/आयोटा आप देख सकते हैं कि ये माइनस आयोटा की इक्वल है। तो दोनों जगह पे आप यहाँ पे और यहाँ पे आप रिप्लेस करें 1 आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा को, तो ये आप देख सकते हैं 1 आयोटा माइनस आयोटा नीचे आएगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1 आयोटा से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 आयोटा जो है ये माइनस आयोटा की इक्वल है, जब ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे होगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इक्वेशन इस तरह बन जाएगा कि आयोटा बाय 4 इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा t पावर -1 प्लस 1/आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा t डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अप्लाई करना है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जब हम अप्लाई करते हैं तो 1/4 इससे आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, 1/4 1 प्लस आयोटा। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा 1 प्लस आयोटा t स्क्वायर आयोटा t क्यूब अप टू सो 1, और यहाँ पे 1/12 3 था वहाँ पे। तो जब आप 1/4 को देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि जब आप 1/4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाता है। आपने आयोटा को भी मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में तो आयोटा के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ पे आपने आयोटा को रिप्लेस किया
तो आपके पास जो इक्वेशन आगे बनता है वो इस तरह है। यहाँ पे जब एप्लीकेशन होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का तो 1/4 1 प्लस आयोटा टी स्क्वायर आयोटा टी क्यूब 1/12 1 माइनस आयोटा टी डिवाइड बाई 3। इसका यहाँ पे आपने पावर नहीं लिया, पावर 1 फिर पावर 2 पावर 3 अप टू सो ऑन। हम स्क्वायर तक इसलिए लेते हैं कि हमने फाइंड करना है अप टू 3 टर्म्स। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा अब कंप्लीट करें इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख के इससे आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।